हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे 5 नंबर कान्हा जी के लिए होली स्पेशल ड्रेस। ये ड्रेस मैंने 4 कलर में बनाई है। आप इसे मनचाहे रंगों में बना सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करती हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसी तरह से सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बना ली है। इस चोली का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से देखकर आप इसको बना लें। 5 नंबर कान्हा जी की चोली के लिए मैंने देखिए 1 2 3 4 और 5 राउंड लिए हैं और थर्ड राउंड के बाद यानी फोर्थ राउंड के अंदर मैंने इसके आर्म होल निकाले हैं। चोली के एंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशिया मिले हैं और घेरा बनाने के लिए हम 24 डबल क्रोशिया का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर चोली को ज्वाइन करने के बाद स्लिप स्टिच से हम आर्म होल तक आ गए हैं। यहाँ से अब हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। घेरा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 1 2 और 3 हमने चेन ली। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया और सेम चेन में इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी जगह पर एक और बना दिया। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी इस राउंड में हम हर चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 24 चेन को ही यूज़ लेंगे। राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने इस राउंड में 24 डबल क्रोशिया का यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए सेंटर में ये एक चेन हमने यहाँ पर स्किप कर दी। राउंड के लास्ट में आया। अब इसको 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 1 2 और 3 हमने चेन ली। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में 2 बार। नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार और नेक्स्ट चेन में 2 बार, 1 और 2। तो देखिए हमने हर थर्ड चेन के अंदर 2 बनाया है। फर्स्ट 1 फिर 1 2 फिर 1 1 और 2। इसी तरह से हम ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ हमने देखो दो डबल क्रोशिया बनाए, 2 के बाद 1 फिर 1। अब यहाँ लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम प्लेस पर एक और बना दिया। उसके बाद में फिर 1 1 और 2। तो अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 और 3। थर्ड चेन के अंदर हमने स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर दिया। अब हम अपना नया धागा अटैच करेंगे। हमने वाइट कलर का धागा लिया है और इसी चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इस धागे को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और सेम प्लेस पर एक स्लिप स्टिच और बना दिया। तो यहाँ से हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब 1
2 और 3 हमने चेन बनाई। ये हमारा डबल क्रोशिया की हाइट हो गई। उसके बाद हमने 1 और 2 चेन और बनाई, तो कुल हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई। फिर नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से बना। फिर से हम 2 चेन लेंगे और एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से 2 बार चेन लेंगे, 1 और 2 चेन ली और एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बना दिया। फिर 2 चेन और एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बन रहा है। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में 1 और 2 चेन लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस चेन से, वहाँ पर 1, 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल एक जैसा हो गया। अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर यहाँ पर 1 और 2 चेन और लेंगे, तो यहाँ कुल हमने 5 चेन ली। फिर धागा लिया और यहाँ पर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा देखिए एक वी स्टिच बन गया। वी स्टिच बनाने के बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर ये जो हमारा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हम फिर से एक वी स्टिच बनाएंगे। तो वी स्टिच बनाने के लिए एक डबल क्रोशिया लिया, फिर 2 चेन ली और सेम प्लेस पर यानी इसी ब्लॉक के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया और बना दिया। उसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। अब हम जो ये डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे, इस ब्लॉक को भी स्किप करेंगे और यहाँ जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर हम एक वी स्टिच और बनाएंगे। वी स्टिच बनाने के लिए डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन ली और फिर सेम प्लेस पर यानी इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया और बना दिया। तो देखिए इस तरह से बना हमारे। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर अब यहाँ इस ब्लॉक को हम स्किप कर देंगे, ये डबल क्रोशिया भी स्किप करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हम वी स्टिच बनाएंगे। तो एक वी स्टिच हम ब्लॉक के अंदर बनाएंगे और एक वी स्टिच हम डबल क्रोशिया पर बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया के ऊपर वी स्टिच बनाया है, नेक्स्ट हमने ब्लॉक के अंदर बनाया है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर और उसके बाद हमने ब्लॉक के अंदर बनाया। फिर हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन और फिर इसी स्थान पर यानी इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमने राउंड यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जहाँ यहाँ देखिए इसके ऊपर बनाया है डबल क्रोशिया के ऊपर, नेक्स्ट हमारा एक ब्लॉक स्किप करने के बाद यहाँ बनना चाहिए, इस ब्लॉक के अंदर बनना चाहिए। लेकिन हमारे ये जो नीचे वाले हमने जो बनाए थे, इसके नीचे वाला राउंड है, इसमें हमारे ब्लॉक कम रह गए, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। या तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लें या फिर पिछले राउंड के अंदर हम एक ब्लॉक को बढ़ा कर ले लें। तो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे उसमें फिर से एक चेन ली, एक चेन लेकर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से एक वी स्टिच बना देंगे। डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2 चेन ली और फिर से सेम प्लेस पर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से बना। अब इन दोनों राउंड के अंदर एडजस्ट करके अपने रबर को कंप्लीट कर सकती हैं। नेक्स्ट के लिए हम एक चेन लेंगे, एक चेन लिए हमने, अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो जो ये 3 की चेन थी हम इसी को उठाएंगे। देखिए हमने एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद धागा लिया और इस चेन यानी जो हमारा डबल क्रोशिया है फर्स्ट, उसके नीचे से धागा लेते हुए
यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, फिर धागा लिया। अब हम वी स्टिच के अंदर वर्क करेंगे। वी स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया और इसी वी स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाया, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद एक और दो हमने चेन बनाई और वी स्टिच के अंदर ही 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और 2। तो देखिए यहाँ पर हमने शुरू में फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया हमने वी स्टिच में बनाए। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो धागा लिया और वी स्टिच का इधर वाला जो डबल क्रोशिया है उसको नीचे से उठाते हुए यहाँ पर हम एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से हमारा वर्क बना। फिर से हमने धागा लिया और नेक्स्ट वी स्टिच के फर्स्ट डबल क्रोशिया को उठाते हुए हम यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब वी स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया, एक, दो डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन और सेम प्लेस पर यानी सेम वी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, एक और 2। और वी स्टिच के सेकेंड वाले डबल क्रोशिया को उठाते हुए यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारा वर्क बना। फिर से नेक्स्ट वी स्टिच को पहले वाले डबल क्रोशिया को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट बनाया, वी स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और वी स्टिच के सेकेंड वाले डबल क्रोशिया को उठाते हुए यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके लास्ट में हम आ गए हैं यहाँ पर। अब वी स्टिच के अंदर देखिए लास्ट वी स्टिच है हमारा, इसमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को ऐसे उठाते हुए यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब वी स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले एक और 2, तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और सेम वी स्टिच के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, एक और 2। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है वी स्टिच का, इसको उठाते हुए यहाँ पर हम फिर से एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से वर्क बना और अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट था, इसकी चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा यहाँ कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर कली के बीच में धागा ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए हम धागा अटैच करेंगे। पहले इस कली के सेंटर में हमने धागा ज्वाइन कर दिया। अब 1, 2 और 3, यहाँ हमने 3 चेन बनाई है, हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद वी स्टिच बनाने के लिए हम 1, 2 और 3, इस बार हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में ये कुल हमारी 6 बार चेन हो गई। उसके बाद सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, तो ये हमारा एक वी स्टिच कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो कली के बीच में हमने 2 की चेन का स्पेस बनाया है, उस स्पेस के अंदर हम एक वी स्टिच बनाएंगे और उसके लिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद 3 चेन ली और सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट कली के जो 2 का चेन का स्पेस है वहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे। इस राउंड में वी स्टिच के बीच में हम 3 चेन का स्पेस देंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ वी स्टिच के बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, यहाँ जो हमने वी स्टिच के लिए चेन बनाई थी, वहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। अब हम फिर से इस तरह से राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन ली और एक चेन लेने के बाद ये जो 3 की चेन थी वी स्टिच की फर्स्ट, जिसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट किए थे, यहाँ पर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए एक फ्रंट पोस्ट बनाया। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद इस वी स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और 2 बार। यहाँ हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 और 2 2 हम चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर यानी इसी वी स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सेकंड वाला यानी वी स्टिच का जो दूसरा डबल क्रोशिया है, उसके नीचे से क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए इस तरह से बना। जिस तरह से हमने ये राउंड बनाया था उसी तरह से हमने इसको भी बना दिया। फिर से हम फ्रंट पोस्ट को बनाएंगे। वी स्टिच का फर्स्ट डबल क्रोशिया उठाते हुए यहाँ पर हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया। वी स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और सेकंड डबल क्रोशिया को उठाते हुए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर से इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाया पहले, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और सेकंड डबल क्रोशिया पर यानी सेकंड वी स्टिच के डबल क्रोशिया पर एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले ये जो वी स्टिच का दूसरा डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और जहाँ से वर्क स्टार्ट किया था, जिस फ्रंट पोस्ट से हमने वर्क स्टार्ट किया था, उस फ्रंट पोस्ट पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो स्लिप स्टिच बनाते हुए हम इस कली के सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। हमने यहाँ रेड कलर का धागा अटैच किया है। तो सबसे पहले इस धागे को स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और सेम प्लेस पर यानी इसी चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा धागा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया और इसी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। हम पीछे राउंड के अंदर हमने वी स्टिच बनाया था, तब एक डबल क्रोशिया लिया था। यहाँ पर हम 2 बार लेंगे और उसके बाद 1 2 और 3 हमने चेन ली और सेम प्लेस पर ही देखिए सेम प्लेस पर ही हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 और 2। तो ये हमारा इस तरह से बना है। उसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में यहाँ हम नेक्स्ट कली है, जो नेक्स्ट कली के सेंटर की जो 2 की चेन है, वहाँ पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब उसके बाद में 1 2 और 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 और 2।
तो देखिए यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद हमने 2 की चेन ली और फिर नेक्स्ट कली के सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद 1 और 2 हम चेन बनाएंगे और नेक्स्ट कली के बीच की जो चेन है वहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। हमारे यहाँ पर परफेक्ट घेरा आ रहा है। यदि आपके घेरे में कहीं पर खिंचाव है तो आप चेन बढ़ाकर भी ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर हम गैप में चेन लेते हैं या वी स्टिच के अंदर या उस वी स्टिच के बीच में जो गैप लेते हैं उस चेन को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि आपका घेरा जो है वो परफेक्ट शेप में बने। अब यहाँ देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। उसके बाद में 1 और 2 हम चेन लेंगे और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ थर्ड चेन के अंदर हम इस राउंड को स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हम स्लिप स्टिच से जाएंगे और ये जो 3 की चेन का स्पेस है यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। अब यहाँ एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी जगह पर हमने एक और बना दिया। तो यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब ये जो हमारी कली हैं ये कलियाँ हमारे 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो ये हमारे पास 2 के मल्टीपल में है। अब हमने यहाँ पर जो देखिए 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया के लिए धागा 2 बार लपेटेंगे। तो हमने क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटा और उसके बाद में यहाँ जो कली का सेंटर है इस कली के सेंटर पर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 2 धागे, फिर 2 धागे और फिर उसके बाद 2 धागे निकाल दिए। तो इस तरह से हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। उसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया और फिर क्रोशिया हुक पे हमने धागा लिया और जो ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसके नीचे से ले जाएंगे। देखिए जो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया उसके नीचे से क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लिया और इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर धागा लिया और इसी तरह से एक और डबल क्रोशिया हमने बना दिया। तो हमने यहाँ पर देखिए एक 3 की चेन बनाई और उसके बाद 3 डबल क्रोशिया हमने बना दिए। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा 2 बार लपेटा और सेम प्लेस पर जो हमने यहाँ 3 की चेन थी उस 3 की चेन के अंदर हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 फिर 2 और फिर 2, इस तरह से हमने धागे निकाल दिए। फिर से 1 2 और 3 हमने चेन बनाई। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से होते हुए यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाया, 2 हो गए और एक और डबल क्रोशिया, यानी कुल हमने 3 डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन बनाई। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लपेटा और इसी चेन के अंदर यहाँ पर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया और बना दिया। फिर 1 2 और 3 हमने चेन ली और यहाँ पर इस ट्रिपल क्रोशिया के अंदर से होते हुए हम 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से बन रहा है हमारे। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 हमने चेन ली और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 और 3, 3 चेन ली और 3 बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और 5 हमने बना दिए। अब इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नेक्स्ट जो कली का स्पेस है वहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से देखिए ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट वाले स्पेस में। तो पहले 2 धागे निकाले, फिर 2 और फिर 2, उसके बाद 1 2 और 3 हमने चेन ली और इस ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से होते हुए हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। कुल हम 5 बार बनाएंगे इस तरह से। हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 5 बार ही इस तरह से पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 बार बना दिया, 1 2 3 4 और 5। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नेक्स्ट कली है उस नेक्स्ट कली के बीच का जो स्पेस है जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी वहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इसका लास्ट पैटर्न हम बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं, उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए क्रोशिया हुक पे हमने 2 बार धागा लपेटा और ये जो कली है इस कली के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 धागे निकाले, फिर 2 और उसके बाद 2। अब हम 1 2 और 3 हम चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के लिए एक धागा लिया और यहाँ ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से, देखिए ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से धागा ले जाते हुए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर इसी जगह पे एक और, 2 हो गए, फिर सेम प्लेस पर एक और, यानी हमने 3 यहाँ डबल क्रोशिया बना दिए। उसके बाद फिर से हम 2 बार धागा लेंगे और सेम प्लेस पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 चेन लेकर ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम कुल 5 बार बनाएंगे। तो देखिए 1 2 और 3 हो गए। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से होते हुए 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में शुरू में हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं।
तो देखिए हमारा ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बनकर तैयार हुआ है। इसे हमने 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। इसे मैंने लाइट ग्रीन, वाइट, पिंक और रेड इन 4 कलर से बनाया है। आप अपने मनचाहे रंगों का यूज़ करके इस ड्रेस को बना सकती हैं। ये ड्रेस बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।